तो सीजन रिव्यू के इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं हीरो इंडियन सुपर लीग के फॉर्मर चैंपियंस और इस सीजन में थर्ड प्लेस में फिनिश हुए बेंगलुरु एफसी की। हर सीजन की तरह इस बार भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही बेंगलुरु एफसी की, स्पेशली विद द फैक्ट दैट इस बार उनकी डिफेंस काफी सॉलिड रही और इसी वजह से उन्होंने लीग में सबसे अच्छी डिफेंसिव रिकॉर्ड रखी। ओनली 13 गोल्स वर कंसीडर्ड इन द एंटायरिटी ऑफ द सीजन और इस डिफेंसिव सॉलिडिटी का पूरा क्रेडिट जाता है उनके कोच कार्लोस क्वाद्राडो को, जिन्होंने काफी टेक्निकल चेंजेस किए और उसका रिजल्ट भी उनको मिला। दिस सीजन उन्होंने स्टार्टिंग की 4-3-3 से, बट अकॉर्डिंग टू द मैचेस उन्होंने काफी टेक्निकल चेंजेस किए। जब भी उनको कोई काउंटर पड़ी या फिर टीम जब डिफेंसिव खेल रही थी तब वो 4 मैन बैक से 5 मैन बैक पे चेंज किए, जहां एरिक पार्तालो, हुआनान और सिरान के बीच में फिट हो जाते थे, मेकिंग इट एन इंडिस्ट्रक्टिबल डिफेंस। और जब उनको काउंटर का चांस मिलता था तब उदांता या आशिक रेडी रहते थे बॉल रिसीव करने के लिए विंग्स पे, और फिर टीम ने बिल्डअप फ्रॉम द बैक वाली फिलोसफी रखी, पर इस साल थोड़ी सी डिफेंसिव खेली, पर उन्होंने ऐसी फुटबॉल खेली जिसने उनको रिजल्ट दिया। बट हे, इट्स माय व्यू, मेरी बात, इट्स हर चॉइस। टीम ने अपने कोर स्ट्रेंथ को रिटेन किया, यानी प्लेयर्स जैसे दिमास डेल्गाडो, एरिक पार्तालो, उदांता सिंह, गुरप्रीत सिंह संधू और भी ऐसे कई प्लेयर्स को रिटेन किया। उन्होंने राफेल अगुस्तो को भी साइन किया चेन्नई एफसी से, बट वो इतना नहीं चले और ज्यादातर इंजर्ड ही रहे। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की तरफ देखें तो गुरप्रीत का एक और कमाल का सीजन गया। उनको 2 कंसेक्यूटिव गोल्डन ग्लव्स मिले और केवल 14 गोल्स कंसीड किए, वो भी आईएसएल और एएफसी कप मिलाकर। सुरेश, जिनको दुरन कप में भी चांस मिला था, उन्होंने भी काफी कमाल का परफॉर्मेंस दिया, वो भी थोड़े से टाइम पे, और बेंगलुरु एफसी के फैन फेवरेट भी बने। एज ऑलवेज सुनील का सीजन अच्छा गया, टॉप स्कोरर भी रहे बेंगलुरु एफसी के, बट उनको भी एंड मौके पर इंजरी हुई और फिर काफी स्ट्रगल किया। उनके डिफेंस ने भले ही गोल कंसीड होने नहीं दिया, बट वो खुद भी गोल नहीं कर पा रहे थे यार, और इसका सीधा सा कारण है मीकू जैसे प्लेयर की एब्सेंस। देखो, मीकू अलग ही लेवल का प्लेयर था और बेंगलुरु के सक्सेस के पीछे मीकू भी था, बट चाहे वो ओनवू हो या देशॉन ब्राउन, मीकू का जगह नहीं ले पाए और टीम स्कोरिंग लाइन पे फिर एक बार सुनील पे डिपेंड हो गई। मतलब कितना डिपेंड करोगे यार सुनील पे। बीएफसी का सबसे लो पॉइंट तब आया जब वो एएफसी कप के क्वालिफायर्स में मालदीव के एक क्लब से हार गए और जिसके चलते वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, एंड हेंस वो इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री में पहले ऐसे क्लब बने जो क्वालिफायर्स में ही आउट हो गए। इंडिविजुअली बात करें तो इंडियन फ्लैश एंड इंडियन साइबोर्ग आई मीन उदांता एंड आशिक का सीजन सबसे बेकार गया। उदांता ने पूरे सीजन सिर्फ एक ही गोल किया, आशिक कुरुनियन का भी एक ही गोल था, पर उसने तब गोल किया जब उसका टीम सेमीफाइनल के सेकेंड लेग पे एटीके के खिलाफ खेल रही थी। को हरामी समझता था तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। बट वो भी गोल काफी नहीं था बीएफसी को फाइनल में पहुंचाने के लिए। वो बीएफसी में कुछ खास कर नहीं पा रहे थे और वन ऑफ द वर्स्ट फॉरेन प्लेयर भी बनने जा रहे थे। बट जब बीएफसी ने उनवू को लोन पे भेजा उड़ीसा एफसी में, और फिर जब उनको माता चढ़ा, फिर होना क्या था। जो दिल में भरा तूने देखेगी उस जहर को, भुगतेगी मेरे गम को, मेरी आह के कहर को, अपनी खुद गर्जी का अंजाम देखेगी। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। BFC are one of the most professional clubs में से एक है इंडिया के, and when I say most professional, I mean it. अगले सीजन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा खासा कमबैक BFC से, पर क्या वो सच में कमबैक कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को।
तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।